तो नमस्कार दोस्तों, और आज पढ़ेंगे रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और रीजनिंग को इस तरीके से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन को सबसे सरल और आसान तरीके से किस प्रकार किया जा सकता है। तो रीजनिंग में पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्या, वर्णमाला यानी अल्फाबेट स्टार्ट करेंगे। तो ये अल्फाबेट है ना, तो इसी अल्फाबेट में कुल वर्ण कितने होते हैं? 26 कुल वर्ण होते हैं इसके अंदर। तो ये है ना, यानी अल्फाबेट अपन को किस तरीके से याद करनी है, उनका क्रमांक याद करना है। और क्रमांक भी कैसा, मतलब सुलटे रूप में और उल्टे रूप में दोनों तरफ से क्या अपन को क्रमांक याद होना चाहिए। तो ऐसा तो क्या अपना वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो अपन क्या करेंगे, आपको मैं अल्फाबेट सीधी लिखी हुई कहाँ बोर्ड पे दर्शाने जा रहा हूं। तो ये है जो अपनी अल्फाबेट है। तो इस अल्फाबेट का क्रमांक याद होना चाहिए। तो जैसा ये अल्फाबेट है, तो जैसा अपना दायां और बायां है, उसी प्रकार अपने कॉपी और किताब का क्या समझना है, दायां और बायां समझना है। यानी अपना जिस तरफ बायां है उसी तरफ क्या कॉपी और किताब को क्या समझना है, बायां भाग समझना है और दायां भाग समझना है। ये बायां और ये कौन सा भाग हो गया, ये दायां हो गया। यानी जिस तरफ अपना दायां भाग है तो कॉपी और किताब का भी क्या दायां समझेंगे, और जिस तरफ अपना बायां हाथ है उसी तरफ कॉपी और किताब का क्या समझेंगे, दायां समझेंगे। तो यानी बाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा हो गया, वर्णमाला का ए। और दाईं ओर से अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर कौन सा हो गया, जेड। ये दाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा हो गया, जेड हो गया। तो इनका क्रमांक याद करना है। तो क्रमांक को अपन किस प्रकार से याद करेंगे कि अपन को याद हो जाए। तो ये तो आपको सबको मालूम होगा कि वर्णमाला का मतलब प्रथम 5 अक्षर तो आपको याद है कि ए और बी सी डी ई, इनका तो सबको याद हो है। ए कौन से पे, 1 पे, बी 2 पे आ गया, और सी कौन से पे आ गया, 3 पे, और 4 कौन से पे आ गया, डी पे, और ई का क्रमांक कौन सा हो गया, 5। इसी प्रकार लास्ट वाले लास्ट के 4 मान लो कि 4 डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो ये 26 कुल वर्ण कितने हुए, 26 है। तो ये तो आएगा 26 पे, वाई आ जाएगा 25 पे, और एक्स आ जाएगा कितने पे, 24 पे, और डब्ल्यू आ जाएगा 23 पे। तो डब्ल्यू कौन सा पे, 23 पे, एक्स कौन सा है, 24 है, और जो वाई है उसका क्रमांक कितना हो गया, 25। इसी प्रकार जेड का जो अंतिम वर्ण है उसका क्रमांक होगा कौन सा, 26। तो अब अगले वर्ण को कैसे याद करें, जैसे एफ है, एफ से शब्द बना पिक्स, एफ से शब्द बना पिक्स, तो क्रमांक हो गया 6। यानी एफ से शब्द कौन सा बना, पिक्स, और क्रमांक हो गया क्या, 6। ये शब्द बना कौन सा, पिक्स, और क्रमांक हो गया 6। ठीक है। इसी प्रकार अपने एक भारत में सम्मेलन होता है कौन सा, G7 सम्मेलन, G7 सम्मेलन। तो जी का क्रमांक कितना हो गया, 7। इसी प्रकार तो ये 8 है, तो 8 इसी प्रकार बनते हैं। तो एच है, मतलब मान लो ये एच, इसका दोनों तरफ से मुंह मिला दिया जाए, यानी दोनों तरफ से मुंह को मिला दिया जाए तो 8 जैसा दिखता है ये देखो, इस क्रमांक कितना हो गया, 8। तो एच का क्रमांक कितना, 8। और जैसे ये आई है, ये आई है, और आई का यदि ऊपर से थोड़ा सा मुंह घुमा दिया जाए तो आई के साथ 9। तो याद रखने की ट्रिक ये भी हो सकती है कि आई तुम बोले नहीं आई नहीं आई, तो मतलब 9, आई का मतलब 9, यानी आई का क्रमांक कितना हो गया, 9। इसी प्रकार अब जैसे एक ट्रिक बना सकते हैं कि जे के
एल, एम और एन और ओ। इनका क्रमांक याद करने के लिए क्या कि जयपुर जयपुर का नंबर कितना है 14-15, यानी जयपुर जैसे तो हो जाएगा जयपुर और ये हो गई कलम और ये हो गए नंबर। तो जयपुर कौन से पे आ जाएगा 10 पे। जयपुर का कलम नंबर कितना है 14 और 15, यानी एन का क्रमांक कितना हो गया 14 और ओ का क्रमांक कितना हो गया 15। तो जे का 10 है तो बीच वाले तीनों वर्णों का क्रम कितना हो जाएगा 11। एल कौन से पे आ जाएगा 12 पे और एम कौन से पे आ जाएगा 13 पे। तो जे का क्रमांक कितना 10, एल का 11, के का कितना हो गया 11, एल का 12 और एम का 13 हो गया। इसी प्रकार नंबर कितने थे 14 और 15। पी और यानी पी और क्यू और एस, टी, यू और वी, ये और बच्चे। तो एक सम्मेलन चलता है कौन सा, चलो अपने एक मैच चलता है कौन सा 20 T20। तो टी का क्रमांक कितना 20, टी का क्रमांक कितना हो गया 20। इसी प्रकार अब पी ओ के बाद में कितना होता है पी का 16, क्यू का 17 और आर कितना हो जाएगा 18 और एस का 19 और यू का कितना हो जाएगा 21 और वी का 22। तो ये क्रमांक आपको को याद करना है कैसे कि प्रथम 5 सबको याद है और अंतिम 4 भी सबको याद हो गया WX Y। W का क्रमांक कितना 23 और X 24, Y 25 पे और Z 26 पे हो गया। तो ये क्रमांक आपको याद करना है। ये तो हुआ उल्टा क्रम। अब यदि उल्टा क्रम याद करेंगे ना तो उल्टा क्रम भी मैं आपको याद करवाता हूं कैसे। तो ये अपनी अल्फाबेट है तो अपने उल्टा क्रम तो याद कर लिया, लेकिन इनका उल्टा क्रम भी आपको याद होना चाहिए। तो इनका उल्टा क्रम याद करने का एक ही तरीका है कि बोले ए टू जेड और बी का उल्टा करेंगे बॉय, लिख देंगे क्या बॉय। ए टू जेड और बी का उल्टा वाई, तो लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं ए टू जेड और इसको लिख सकते हैं क्या बॉय और इसको लिख सकते हैं क्या क्रक्स क्रक्स यानी क्रक्स और इसको लिख सकते हैं क्या याद करने के लिए दिलवाला। क्या लिख सकते हैं कि दिलवाला, तो डी का उल्टा डी हो जाएगा। अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा एक। इसके बाद ईटीवी, इसका उल्टा ई टीवी, तो ई का उल्टा क्या हो जाएगा वी और एप का मतलब होता है फादर अंकल, मतलब एप का उल्टा वी और इसको कह सकते हैं क्या जीटी रोड, क्या जीटी रोड, यानी जी का उल्टा क्या हो गया टी। इसको लिख सकते हैं हनी सिंह, हनी सिंह, यानी एस का उल्टा एस। इसको लिख सकते हैं इंडियन रेलवे, क्या लिख सकते हैं इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे और इसको लिख सकते हैं क्या जयपुर क्यून, यानी जे का उल्टा क्या हो जाएगा क्यू। इसको लिख सकते हैं के का उल्टा काला पानी, क्या के का उल्टा क्या हो जाएगा काला पानी, यानी के का उल्टा पी। इसके बाद लव LOVE, यानी एल का उल्टा क्या हो जाएगा ओ। इसको लिख सकते हैं क्या मालवीय नगर, तो एम मालवीय से एम से तो क्या बन गया एम और एन से बन गया एन। तो ये तो हुई क्या अपनी बेसिक बात उल्टा क्रमांक याद करने की।
लेकिन यदि किसी भी क्रमांक का क्या, यदि उल्टा क्रमांक ज्ञात करना है तो क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूला है कि 27 माइनस दिए गए वर्ण का क्रमांक। तो देखिए कि आपको को जैसे पूछे कि जी का उल्टा क्रमांक क्या होगा, यानी जी के विपरीत कौन सा क्रमांक होगा, तो आपको पता है कि 27 और जी का क्रमांक कितना है 7, तो 27 में 7 गए कितना हो गया 20, और पता है कि 20 नंबर पे क्या T20, यानी T का मतलब 20, यानी 20 नंबर पे क्या आएगा T, तो क्रमांक क्या हो गया T आंसर हो गया अपना। इसी के बाद पूछे कि D के विपरीत कौन सा होगा, यानी क्रमांक D के विपरीत, तो करेंगे 27 माइनस D कौन से नंबर पे आता है 4 नंबर पे, तो 23, और 23 वाला अक्षर कौन सा हो गया, यानी 23 नंबर पे क्या आ गया W, ये हो गया, यानी D के विपरीत कौन सा आ गया ये। तो जो एक क्या है, ये अल्फाबेट में 2 अर्धांश माने गए हैं, यानी इसके 2 चरण हैं, 2 भाग है। तो प्रथम जो भाग है, प्रथम भाग कहां से कहां, ए से और एम तक, इसे कहते हैं क्या प्रथम अर्धांश, क्या कहते हैं प्रथम अर्धांश, और एन से लेकर और जेड तक इसको कहते हैं क्या द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, यानी जो ए से लेकर और एम तक ये क्या कहलाता है प्रथम अर्धांश कहलाता है, और जो जेड से लेकर एन तक, यानी जेड से और एन तक ये क्या कहलाता है सेकंड अर्धांश। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन बनेंगे कि यदि प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए तो दाएं से फलाना फलाना अक्षर और बाएं से इतना अक्षर, और या फिर दोनों के बीच में कितने अक्षर हैं, वो सब क्वेश्चन करेंगे जब आपकी समझ में आएगा। तो अल्फाबेट में जिस तरफ अपना दायां और बायां है उसी तरफ हम क्या अल्फाबेट का दायां और बायां समझेंगे, यानी कॉपी और किताब का क्या समझेंगे दायां और बायां समझेंगे, और दाएं और बाएं समझते हुए क्या क्वेश्चन को हल करेंगे। तो ये अपने अल्फाबेट से संबंधित है, और ये जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा ना वह किसी भी एग्जाम के लिए, राजस्थान पुलिस, एसएससी, रेलवे या कोई सा भी एग्जाम दो, सबके लिए एक समान रीजनिंग है, और यानी सब गहराई तक पढ़ाया जाएगा। तो आप इस अल्फाबेट को अभी इस तरीके से याद कर लीजिए, ये क्रमांक है जो आपको क्या याद करने हैं। इसके बाद अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इनका क्वेश्चन और आंसर करेंगे, यानी थोड़ा सा अल्फाबेट से संबंधित क्वेश्चन कर देता हूं मैं जो आपको समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है तो कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से कौन सा 10वां अक्षर, उस 10वें अक्षर के बाएं ओर कौन सा 5वां अक्षर कौन सा होगा। जैसे मान लिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से, यानी बाएं ओर से पहला अक्षर कौन सा हो गया ए, और ए से लेके और कहां तक कि बाएं ओर से 10वें अक्षर के बाएं ओर, यानी जैसे मान लो यहां मैं वापस वर्णमाला लिखता हूं, जैसे ये वर्णमाला है तो इन्होंने बोला है कि बाएं ओर से, यानी बाएं ओर किस तरफ, यानी ए की ओर, तो बायां कौन सा होता है, जैसा अपना कॉपी और किताब का उसी तरह बायां और दायां समझेंगे, जिस तरफ अपना क्या है दायां और बायां है, तो अपना बायां कौन सा है तो ये, तो इस तरफ बायां पक्ष और ये दायां है, तो अपने इधर भी क्या समझ लेंगे दायां। तो इन्होंने कहा है कि वर्णमाला में बाएं ओर से 10वां अक्षर, तो 10वां कौन सा होगा, यदि आपको क्रमांक याद है तो कौन सा हो गया 10वां ए,
जे हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्रमांक कौन सा हो गया? जे, 10वें नंबर पे, यानी 10वां क्रमांक जे हो गया। फिर इसके बाएं ओर, यानी ये मैं समझ लो मैं जे हूं, तो मेरा दायां है तो ये, और बाएं के लिए बोला तो ये, तो यानी इस क्रमांक के बाएं ओर कौन सा? 5वां। तो यहां से देख रहे हैं 5वां कौन सा है? 1 2 3 4 5, 5वें पे ये आ गया। तो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं ओर से 10वें अक्षर के बाएं ओर, यानी इसके के बाएं ओर 5वां कौन सा हो गया? ए हो गया। तो आंसर तो ये हो गया अपना, ठीक है। अब इसकी ट्रिक है, जैसे फॉर्मूला इन्होंने बोला है कि 10वें अक्षर के बाएं ओर 5वां, यानी कह सकते हैं कि 10 और उसके बाएं ओर 5वां, तो यानी 5 में से 5 गए तो क्या बचा? 5, यानी 5वां क्या? ई क्रमांक। 5 नंबर में कौन सा क्रमांक आता है? ई। तो अपना आंसर हो जाएगा ई। ये हुआ। फिर यानी यह भी कैसे याद रखना है? यदि समान परिस्थिति हो, जैसे बायां बायां और दायां दायां, जैसे बायां बायां दिया हो, तो समान परिस्थिति में क्या घटाएंगे? यहां लिख सकते हैं कि समान परिस्थिति में क्या करेंगे? समान स्थितियों, तो समान स्थिति में घटाएंगे, और असमान स्थिति में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ेंगे, यानी दायां और बायां दिया हो तो जोड़ देंगे, और इसमें जैसे दायां दायां ही है तो इसमें क्या कर देंगे? घटा देंगे। जैसे ये है क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से कौन सा? 12वां, यानी एक ही तरफ से 12वां कौन सा हो गया? एल क्रमांक पता है तुमको, इधर से 12वां क्रमांक 12वां। फिर बोला इसके दाएं ओर क्या? इसके दाएं ओर 8वां अक्षर, यानी ये समझ लो अपना कॉपी किताब में दायां बायां, ठीक है। तो इस तरफ से कौन सा था? 12वां। तो इस अब दायां कौन सा? इस तरफ, तो इस तरफ ही बढ़ेंगे, तो इसके दाएं ओर कौन सा? यानी बायां, और इसकी इस तरफ जाएंगे, जोड़ देंगे, ये दायां। कितना हो गया? बराबर कुल। तो 12वां और दाएं ओर से कौन सा? 8वां क्रमांक, और जोड़ेंगे कौन सा जाएगा? 20वां। तो अपन को पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से 12वां, और इस 12वें अक्षर के दाएं ओर कौन सा? 8वां अक्षर, यानी 12 प्लस 8 कितना हो गया? 20। तो अपन को पता है 20 पे कौन सा आता है? T20 में, तो T पे कौन सा आ गया? 20। तो 20 नंबर पे क्या आ गया? T। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? T आंसर हो जाएगा। तो यानी जैसे समान आ जाए तो घटा देंगे, यानी बायां बायां, क्वेश्चन बोले कि फलाना फलाना अक्षर बायां, और उस बाएं अक्षर के बाएं ओर, और जैसे उन्होंने कहा है दूसरे क्वेश्चन में कि बाएं ओर से 12वां अक्षर के दाएं ओर, यानी असमान हो गया ना, पहले बायां और फिर दायां, असमान हो गया। तो असमान स्थिति में क्या कर देंगे? दोनों क्रमांक को जोड़ कर देंगे, जो क्रमांक का नंबर आएगा जोड़ने पर उसी क्रमांक को क्या आंसर मानेंगे, ठीक है। तो ये हो गई स्थिति, जैसे इसमें बाएं और बाएं के बाएं ओर, तो क्या घटा देंगे। फिर यदि क्वेश्चन है कि ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा दाएं वाला, कि दाएं ओर से कौन सा क्वेश्चन, वो अभी मैं क्वेश्चन करवाता हूं आपको। तो ये क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन देखो। तो अपना क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से कौन सा? 22वां अक्षर, और 22वें अक्षर के दाएं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा? यानी दाएं कौन सा भाग है? इस तरफ वाला, तो यानी जेड से और ए तक, यानी इधर से 22वां अक्षर, इस तरफ से 22वां अक्षर, तो 22वां कौन सा होगा? तो दाएं ओर से पूछे, यानी उल्टा क्रमांक पूछ रहा है ना, यानी जेड से दाएं ओर पूछा ना, यानी जेड से एक ही तरफ जा रहा है, तो इस तरफ से 22वां अक्षर कौन सा होगा? तो आपको पता है कि 22वां अक्षर टी वी
और यू के बाद वी आ गया, तो वी 22 नंबर पे, पर ये पूछ रहे हैं ए की तरफ से, तो जेड की तरफ से पूछ रहे हैं, सॉरी, तो जेड की तरफ से 22वां अक्षर कौन सा होगा? तो निकाल सकते हैं कैसे कि टोटल वर्ण कितने हैं, 26 वर्ण है, तो ए बी सी डी और ई एफ, ठीक है। तो यानी 22 वर्ण 26 में से कितने 4 घटा देंगे तो 22 बच जाएंगे। तो ये यदि ये 4 चल जाएंगे तो 22वां वर्ण कौन सा होगा? यही होगा, ठीक है। पर 22 और 4 में 26 वर्ण हुए ना, तो इधर से 22 का कौन सा होगा? ई होगा, ठीक है। तो मैं लिख के बता देता हूं आपको, थोड़ा अच्छी तरह समझ में आएगा। ये तो इधर से 22वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22, यानी 22वां अक्षर ये है। और इस 22वें अक्षर के दाएं और छठा अक्षर कौन सा होगा? यानी इसके भी दाएं और छठा अक्षर, तो यहां से कर लेंगे छठा, ये तो हो गया 22वां, तो इधर छठा अक्षर कौन सा होगा? 6वां, 1 2 3 4 5 6 पे कौन सा आ गया? ये 6वां अक्षर कौन सा आ गया? के, ये आ गया। तो आंसर तो ये हो गया अपना। लेकिन जैसे अगर डायरेक्ट निकालना है ना, तो डायरेक्ट निकालने के लिए एक ट्रिक याद करनी है आपको, कौन सी? कि क्रमांक ये घटाएंगे, कौन सा? देखो, कि दाएं ओर से कौन सा था? 22वां अक्षर, और इस क्रमांक इसके भी दाएं ओर, यानी समान परिस्थिति है, तो समान परिस्थिति भी क्या घट जाएगा? दाएं दाएं, कि दायां और इस दाएं से दायां, माइनस 6वां अक्षर बराबर 22 में से 6 गए तो कितना बचा? 6 गए तो 16। अब पता है आपको 16 पे कौन सा था? 16 पे तो उल्टे क्रमांक में पी आएगा। 16 पे कौन सा आता है? पी आया था ना, पर ये इधर से है, और आपको देखना है कौन सी तरफ से? दाएं ओर से। तो दाएं ओर से यदि क्वेश्चन में दाएं ओर से दिया हुआ है, तो हमेशा जो घटाने पर जो क्रमांक जो आपको प्राप्त होगा, हमेशा उस क्रमांक का उल्टा क्या होगा? आंसर माना जाएगा। जैसे ये आपको पता है, यहाँ 22 में से 6 जाएंगे 16 आएगा, लेकिन 16 पे कौन सा है? पी, तो पी तो अपना आंसर है नहीं, यहाँ पे आंसर क्या है? के। तो पी का क्रमांक उल्टा क्या होगा? काला पानी, यानी के का उल्टा क्या होता? पी। तो दाएं ओर से पूछे तो इस क्रमांक का क्या होगा? उल्टा आंसर। उल्टा कितना हो गया? के। तो के क्या होगा? अपना आंसर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं नोट के रूप में, यदि प्रश्न में दाएं ओर की स्थिति हो, दाएं ओर की स्थिति हो, तो उत्तर हमेशा प्राप्त वर्ण का उल्टा क्रमांक होगा। यानी यदि प्रश्न दाएं ओर की स्थिति में हो, यानी दाएं ओर के दाएं ओर हो, तो उस स्थिति में प्रश्न का जो घटाने पर जो अपने क्रमांक प्राप्त होगा, उसका उल्टा क्या उल्टा क्रमांक अपना उत्तर लेंगे। कौन सी स्थिति में? दाएं ओर की स्थिति में। जब प्रश्न में दाएं ओर की स्थिति हो, तो उस का उत्तर दोनों क्रमों का कोई योग घटाने पर जो प्राप्त होगा, उनका उल्टा क्रमांक क्या होगा? उत्तर माना जाएगा। तो ये स्थिति कौन सी? वर्णमाला की। अगला क्वेश्चन और भी बनेगा जो
वर्णमाला में कौन सा क्वेश्चन बनेगा कि अर्धांशों को उल्टा करने वाला क्वेश्चन, अर्धांशों को उल्टा करने वाला क्वेश्चन बनेंगे। तो अब अगली क्लास में ये पढ़ेंगे कि प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए और द्वितीय अर्धांश को भी उल्टा कर दिया जाए, या फिर दोनों में से एक अर्धांश को उल्टा किया जाएगा और एक को उसी क्रम में रहेगा, फिर उनका क्रमांक देगा और क्रमांक अपन को उस अर्धांश के अनुसार निकालेंगे। तो यह अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।